हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज ओलंपियाड का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट 2 है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंस अगर कोई टॉपिक है आपके लिए, जहां से प्रश्न बन सकती है, पूछ सकता है, वो है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो आई होप, मैं कोशिश करता हूं कि पिछला क्लास आपको समझ में आई होगी और आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अपनी माँ और बाप की सपने को पूरे करने के लिए आप लोग जी जान लगा दीजिए। तो हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर आपका कोई भी मित्र नहीं जुड़ पाया है तो उस मित्र को आप जरूर जोड़ दीजिएगा। मैं आपसे यह जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ, कोशिश करता हूं कि आप जरूर सबको इन्फॉर्मेशन दे देते होंगे और दे दीजिएगा भी। और वीडियो को जितना फॉरवर्ड कर दीजिए उतना ही हमारे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप जितना वीडियो को देखोगे और मेरे लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। आज की शुरुआत करते हैं कि अगर इस जिंदगी में अगर एंट्री किसी भी हालात में हुई है, इस धरती पर अगर एंट्री किसी भी हालात में हुआ है, ये आपके लिए मायने नहीं रखता। लेकिन जब आपका एग्जिस्ट हो तो वो शानदार होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप इस धरती पर आए हो, गरीब परिवार में आए हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आप जब बाहर निकलो तो आपके स्वागत के लिए लोग की तालियों की गड़गड़ाहट कभी रुकनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से अपना मेहनत को मजबूत करना, जितना तपोगे सूरज की तरह उतना ही चमकोगे। अब सोचोगे कि हम तपे नहीं, मेहनत नहीं करें और उसके बाद सूरज की जैसा चमके, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बहुत सी पॉइंट बची हुई है कि आपको समझा सकता हूँ। चलिए अभी फिलहाल अपनी क्लास की ओर मूव कीजिए। केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रतिक्रिया, यहाँ पर सी छूट गया है, सी कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला नंबर आपका टॉपिक आएगा केमिकल रिएक्शन में। आपके सिलेबस के अनुसार, जो आपके सिलेबस में दी गई है, वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहता है कि हम किस प्रकार की अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करूंगा, केमिकल रिएक्शन करूंगा, ताकि हमको उस स्थिति में गैस की प्राप्ति हो सकता है। एक पॉइंट हम इसके लिए लिख दिया हूं कि अ गैस evolution reaction is a chemical reaction in which one of the end product is a gas such as oxygen, carbon dioxide या हाइड्रोजन। कहता है कि गैस जो है एक इवोल्यूशन रिएक्शन है, लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उस दरमियान क्या होता है कि जो हमारे को अंत में जो प्रोडक्ट मिलती है, वही प्रोडक्ट जो है वह क्या होता है, तो याद रखना, वह गैस होता है। चाहे तो वो ऑक्सीजन हो सकता है, या कार्बन हो सकता है, या हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको जब अंतिम प्रोडक्ट जो मिलेगी, जो अंतिम उत्पाद जो हमें प्राप्ति होगा, वह क्या होगा, गैस होगा। जैसे पहला नंबर, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ। जब हम जिंक को तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। चलिए अब इसको देखते हैं रिएक्शन कि किस प्रकार से हम रिएक्शन करते हैं। तो
तेल की प्राप्ति होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि जिंक को जब हम किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कल हमने बताया था H2SO4, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको किस चीज की प्राप्ति होती है, तो याद रखना कि हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। जब जिंक को हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें सबसे पहले जिंक जो है वो सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। जिंक जो है वो सल्फेट के साथ मिलकर ये जिंक और ये सल्फेट मिलकर हमें किसकी क्या चीज का निर्माण करता है, जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। ये क्या चीज है आपका, जिंक सल्फेट। ये क्या चीज है, जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, जिंक और सल्फेट मिलकर। और यहाँ पर बच गया आपका हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन जो हम आपको बताए क्या चीज कि हाइड्रोजन गैस की गिवन ऑफ, अंत में हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो वह क्या चीज होगा, गैस होगा। ये हमारा क्या चीज था, तो ये हमारा था गैस, ये हमारा क्या चीज था, गैस। जो प्राप्त क्या चीज हुआ था, हाइड्रोजन गैस। तो हमको समझाने का मतलब यह है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ कि जिंक को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें किस चीज की प्राप्ति होती है, कौन सी गैस की प्राप्ति होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हाइड्रोजन गैस का। अगर कंपाउंड पूछे कि कौन सी यौगिक की प्राप्ति होता है तो उस स्थिति में बताना है जिंक सल्फेट। तो आई होप आपको एक एक रिएक्शन को आराम से देखना है, जितना आराम से देखोगे, जितना बार देखोगे उतना ही समझ में आएगी। हमको पहला नंबर रिएक्शन समझ में आएगी, वो कथन इतना बड़ा लिख देगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाली। जब तक आप एक एक पॉइंट को आराम से नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, नहीं समझने वाली। ठीक है, अगला नंबर कहता है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन ऑफ, the gas can be tested by passing it through lime water turn into milky। कहता है क्या चीज कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस स्थिति में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होता है। और वह कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम प्रतिच्छन करना चाहें या टेस्ट करना चाहें, जांच करना चाहें, तो उसको हम कहां से गुजारेंगे, लाइम वाटर के थ्रू गुजारेंगे। जब लाइम वाटर के थ्रू गुजारोगे तो वह लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा। इसको टेस्ट भी हम कर सकते हैं, यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर, रिएक्शन करवाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। और वह कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमें टेस्ट करना हो तो हम कहां से गुजारेंगे उसको, लाइम वाटर से। और अगर हमको वो लाइम वाटर अगर मिल्की कलर में हो गया तो हम समझेंगे कि यस दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। यस, यही गैस जो है वह कौन सी गैस है, CO2। अब हम रिएक्शन से देखते हैं। आपको रिएक्शन लिख के भी पूछ सकता है, नहीं तो सेंटेंस लिख देगा और आपसे पूछ देगी ऑब्जेक्टिव। तो आपको किसी भी हालात हो, आपको एक चीज और, जब हम यहाँ पर ये रिएक्शन करवाए तो आपको इस स्थिति में बैलेंसिंग का भी ध्यान रख लेना है। बैलेंसिंग का मतलब क्या बोले सर, जैसे यहाँ जिंक का एलिमेंट 1 था, इस साइड में भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 थी, हाइड्रोजन 2, ठीक है। ये सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4। ये तो मेरा बैलेंस है। लेकिन अब अगला नंबर,
कहता है कैल्शियम कार्बोनेट, कहने का मतलब CaCO3, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या नाम होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को बोला है कि जब हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो इस स्थिति में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होता है। इस स्थिति में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होता है। अब देखो यहां पर हम समझा रहे हैं कि एक कैल्शियम और क्लोराइड मिलकर कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है, ClCl2 का निर्माण करता है। कैल्शियम और क्लोराइड मिलकर कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है। लेकिन अभी भी हमें इसमें जो देख रहे हैं वह H बची हुई है, H के साथ साथ CO3 बचा हुआ है। तो हमें एक चीज तो मालूम है कि CO2 का निर्माण होगा, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही। ये तो हमको कन्फर्म है कि CO2 तो बनेगा, लेकिन एक कार्बन तो चला गया, बचा सिर्फ एक बचा यहां से ऑक्सीजन और एक यहां से बचा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का निर्माण भी करता है, वाटर भी प्राप्ति होती है। तो याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराने पर, तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें कौन सी गैस की प्राप्ति होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होता है। लेकिन जब यह रिएक्शन संतुष्ट तब होगा जब दोनों तरफ के एलिमेंट की संख्या समान होगी। अब देखते हैं, कैल्शियम इस तरफ एक था तो इधर भी एक है, सही बात है। फिर इधर देखें कि कार्बन की संख्या एक है, यहाँ भी कार्बन एक, वेरी गुड। लेकिन ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 1 2 3, यह भी ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 1, लेकिन यहाँ 2 है। और क्लोरीन यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो हमको बैलेंसिंग को सबसे पहले संतुष्ट करना पड़ेगा। अब बैलेंसिंग को संतुष्ट कैसे करोगे? देखो, या तो आपको एलिमेंट में गुना कर देना है या भागा कर देना है। कौन से एलिमेंट के आगे हम गुना करें ताकि LHS और RHS का एलिमेंट का संख्या समान हो जाए। अब इस साइड में है हाइड्रोजन 1 और इस साइड में है 2, लेकिन इस साइड में क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन इधर 2 है। क्या हम इसके आगे अगर 2 से गुना कर दें तो 2 गो हाइड्रोजन भी हो जाएगी, 2 गो क्लोरीन भी हो जाएगी। क्या समझ में आ रही है? जब हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 गो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी, 2 गो क्लोरीन की संख्या। देखो तो क्लोरीन इस साइड में 2 गो था और हाइड्रोजन भी 2 गो है। अब हमारा बैलेंस जो है संतुष्ट है। तो आपको ये प्रश्न पूछेगा जब बताओ कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्राप्ति होता है, इसको टेस्ट करेंगे तो कौन सी वाटर में मिक्स करेंगे? लाइम वाटर। जब लाइम वाटर में इसको मिक्स करोगे तो उसका रंग कैसी हो जाएगी? तो किस रूप में मूव कर जाएगा? मिल्की। यह पॉइंट आप याद रखना, कैसा हो जाएगी? मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बाबू? मिल्की। इस चीज को आपको केयर करना पड़ेगा। क्या समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? ठीक है।
अगला नंबर है कि व्हेन सोडियम नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड, व्हेन सोडियम नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड ऑक्सीजन गैस इज गिवन ऑफ the presence of oxygen can be proved by bringing a glowing splint near it. The splint burn into flame. आप सलाई जलाते हो, माचिस का जलाते हो, मैचेस स्टिक, उसमें जो आगे रेड कलर का देख रहे हो ये फास्फोरस होती है। कहता है कि आप किसी चीज को जब बर्न करोगे, सोडियम नाइट्रेट के जब स्ट्रांगली हीट करोगे, सोडियम नाइट्रेट के तुम खूब हीट दोगे, तो वहां से हमें कौन सी गैस की प्राप्ति होती है? ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। अगर आप सोडियम नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करोगे तो हमें कौन सी गैस की प्राप्ति होती है? ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती। अब यहाँ पर देख लेता हूं एक बार, देखिए सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3, इसको बोलते हैं हम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसको जब आप क्या करोगे? हीट करोगे, तो इस स्थिति में आपको बनेगा क्या चीज? सोडियम नाइट्राइट, NaNO3, इसको बोलते हैं बाबू सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। और इसके बाद हमको कौन सी गैस की प्राप्ति होती है? तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और यही जो स्प्लिंट जो था, ये स्प्लिंट को जब आप देखते होगे जहां पर आग जलती है, वहां जो फ्लेम जो है उसी को हम क्या बोलते? स्प्लिंट बोलते। और ये स्प्लिंट किस रूप में टर्न कर जाता है? तो फ्लेम के रूप में टर्न कर जाता है। यानी हमको से क्वेश्चन पूछेगा क्या चीज कि व्हेन सोडियम नाइट्रेट इज हीटेड मीन व्हिच गैस कैन फाउंड, कौन सी गैस की उत्पत्ति होती है? तो याद रखना CO2 गैस बनता है वहां पर। कौन सी गैस बनती है? CO2। अब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो वो किसकी स्थिति में जलता है? किस गैस की उपस्थिति में जलता है? तो याद रखना ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलता है। सॉरी, CO2 नहीं, ऑक्सीजन होगा। नाइट्रोजन, सोडियम और नाइट्रोजन में सोडियम जो है, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट का एक ही ऑक्सीजन बची थी ना, यहाँ पर, यस सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होता है। यानी ऑक्सीजन गैस कहने का मतलब है बाबू, ऑक्सीजन गैस कहने का मतलब है क्यों किसी चीज को जलने के लिए वह कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? तो कौन सी गैस का आवश्यकता पड़ता है? तो याद रखना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है? तो याद रखना आज के बाद जो गैस है ऑक्सीजन। कौन सी गैस का है? ऑक्सीजन। अब दोनों को बैलेंस करके देख लो, बैलेंस है कि नहीं। ये है NaNO2। हम देख रहे हैं क्या चीज कि इस साइड में सोडियम की संख्या 2 है, 1 है, इस साइड में भी 1 है, नाइट्रोजन 1 है, इस साइड में भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 है और इधर 4 है, इस साइड में 2 2 4 है। तो हम इसको क्या करें? इसको बैलेंस करेंगे। इसको अगर हम 2 से गुना कर दें इसको, तो यहाँ तो हो जाएगा सोडियम 2 गो, तो इधर सोडियम 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, तो इधर 1 गो है, इधर सोडियम 2 गो है, तो इधर सोडियम 1 गो, नाइट्रोजन 2 गो, तो इधर 1 गो है, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसको भी हम 2 से गुना कर देते हैं, तो सोडियम 2, सोडियम 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर 6 गो था, तो 2 दूनी 4, 4 2 6। ये हमारा बैलेंसिंग संतुष्ट हो जाएगा।
यानी आपसे प्रश्न पूछी जाएगी कि जब सोडियम नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो किस गैस की उपस्थिति में वो जलता है। तो याद रखना, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में वो क्या करता है, बर्न करता है। और वहां पर जो स्प्लिंट है वो किस, जो फ्लेम आप देखते हो फ्लेम के रूप में बदल जाता है। कौन, स्प्लिंट। तो आज याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया था, जो सुधार दिया, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। आप इसको एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद और हम कुछ केमिकल रिएक्शन बता रहा हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब अगला रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन हमारा देखना है, इसे अभी बोले कि गैस कैसे बनता है। अब किसी भी कंपाउंड का रंग कैसे बदलता है, चेंज इन कलर। आप केमिकल रिएक्शन का या केमिकल चेंज का जब परिभाषा बताए तो उस समय बताया था, गैस हो गया, स्टेट हो गया, या कलर हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सब जो है उसकी मेन प्रॉपर्टीज होती है। किसका, केमिकल चेंज का। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर पहला नंबर है चेंज इन कलर। व्हेन सोडियम लेड नाइट्रेट is heated, reddish brown nitrogen dioxide gas is evolved. Also, a yellow colored lead monoxide is formed. कहता है कि जब हम लेड नाइट्रेट को, सॉलिड लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है, परंतु उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, यही कलर आपसे पूछ लेगी, यही ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेगा। तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान रखना होगा, क्या पूछ देगा कोई मतलब नहीं है उसका, क्या कहां से क्वेश्चन उठा देगी कोई गारंटी नहीं है। नाइट्रोजन गैस का अति, वहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राप्ति होता है, और इसी में जो हमको लेड मोनोऑक्साइड जो बनता है वो उसका जो कलर होता है वो येलो होता है। यानी कि आपसे पूछेगा कि इस रिएक्शन के दरमियान जब लेड मोनोऑक्साइड की प्राप्ति होती है तो उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। अब हम रिएक्शन के साथ देखते हैं, आप रिएक्शन के साथ देखते हैं क्या चीज लिखा हुआ है। तो रिएक्शन लिखा हुआ है कि लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कल हम बताया था, PbNO3 का होल ट्वाइस, कल बताया था हमने लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। जब हम इसको क्या करते हैं, तो याद रखना, जब हम इसको हीट करता हूं यानी कि उष्मा देता हूं, तो उस स्थिति में हमको क्या प्राप्ति होता है, तो भी याद रखना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होता है। और उसी में लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड PbO, लेड मोनोऑक्साइड कल ही बताया था फॉर्मूला, लेड मोनोऑक्साइड की प्राप्ति होता है। अब क्या ये रिएक्शन यहीं पर देखो तो, नाइट्रोजन जो यहाँ बन गया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितना था, 6 था, यहाँ पर 3 है। यानी कि कहने का मतलब कि इस स्थिति में ऑक्सीजन गैस की भी प्राप्ति होती है। अब तो अभी इसके पहले बताया था कि किसी चीज के जलने के लिए किस गैस की आवश्यकता पड़ता है, तो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होगा। तो आप यहाँ पर देखो ये था क्या चीज, तो ये हमारा था सॉलिड लेड नाइट्रेट। याद रखना ये क्या चीज था आपका। देखो आप केमिकल रिएक्शन जब कर देखोगे बाबू, उस स्थिति में आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। अगर आप शानदार से देखोगे, सावधानी से देखोगे, तो केमिकल फॉर्मूला आपको याद हो जाएगी। ये हमारा क्या चीज था, तो ये हमारा था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
ये हमारा क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो हमको प्राप्ति हुआ ये था हमारा लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड। और ये हमारा है ऑक्सीजन, ये हमारा क्या चीज था, ऑक्सीजन। कहने का मतलब कि जब हम किसको, सॉलिड लेड नाइट्रेट को हीट करता हूं तो उस स्थिति में नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति होती है जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। यही तो आपको याद रखना है, इसका कलर कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। लेकिन जो मोनोऑक्साइड बनती है इसका कलर याद रखना येलो होता है। ठीक है, अब यहां तक हम संतुष्ट नहीं हैं, यहां तक हम संतुष्ट नहीं हैं, हम इसको बैलेंस करूंगा। क्यों बैलेंस करूंगा, क्योंकि इधर पीबी यानी लेड एक है तो इस साइड में भी एक है, यहां तक तो ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन इस साइड में 1 है, तो संतुष्ट तो नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 6 है तो 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया और 2 1 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ, यानी कि इस साइड में 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है। हम इस स्थिति में क्या करेंगे कि इसको हम 2 से गुना कर दूंगा। 2 से जब गुना कर दूंगा तो पीबी का संख्या हो जाएगा 2, इधर तो है 2 1, तो इसको हम भी 2 से गुना करूंगा। अब पीबी तो हमारा समान हो गया, लेकिन नाइट्रोजन पहले से यहाँ 2 था, फिर 2 से गुना कर दिया यानी 4 हो गई। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या हो गई 4, यहाँ पर कितना है 2, तो इस स्थिति में यहाँ पर हम इसको 4 से गुना कर दूंगा। 4 से, देखो नाइट्रोजन यहाँ 4 था, यहाँ 4 हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 था, 2 से गुना किया तो 12, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 2 यहाँ पर 10, 10 2 12। क्या हमारा बैलेंस संतुष्ट है, इक्वेशन संतुष्ट है? यस, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंसिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये पहला नंबर रिएक्शन था चेंज इन कलर का। दूसरा, when green colored copper carbonate is heated strongly, a black radish of copper oxide is left। कहता है कि जब हम कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट को हीट करता हूं, जब ग्रीन कलर कॉपर कार्बोनेट को हीट करता हूं तो उस स्थिति में कॉपर ऑक्साइड मिलती है जो ब्लैक कलर का होता है, वह वापस छोड़कर चली जाती है। यानी कि ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड मिलती है, वो किसको हीट करने पर, तो याद रखना ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट। अब कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3, CuCO3, ये होता है कॉपर कार्बोनेट। इसको हम क्या कर रहे हैं, तो इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट। तो इस स्थिति में कॉपर ऑक्साइड की प्राप्ति होता है। तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ कॉपर ऑक्साइड तो बन गई, लेकिन फिर भी अभी C, और देखो C कॉपर तो कॉपर यहाँ बन गया और एक ऑक्सीजन मिलके ऑक्साइड बन गया, यहाँ कार्बन और 2 गो ऑक्सीजन बचा हुआ है, यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्राप्ति होगी। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्राप्ति होगा। यानी ये वाला हमारा क्या था, तो ये था हमारा कॉपर कार्बोनेट, ये हमारा था क्या चीज, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। इसका रंग है कैसा, तो याद रखना इसका रंग था ग्रीन, ग्रीन कलर। कैसा इसका रंग था, ग्रीन कलर। ये हमारा क्या चीज था,
तो ये हमारा था कॉपर ऑक्साइड। ये था हमारा कॉपर ऑक्साइड और इसका कलर कैसा है तो याद रखना ब्लैक कलर है। कैसा? ब्लैक कलर। और ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जब कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट को हीट किया जाए तो उस स्थिति में कॉपर ऑक्साइड की प्राप्ति होती है जो ब्लैक कलर का होता है और गैस मिलता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको बैलेंसिंग देख लेना। इधर कॉपर की संख्या 1 है, इधर भी कॉपर 1 है। कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन 3, 1 यहाँ पर 2 यहाँ 3, यानी मेरा बैलेंस संतुष्ट है। तो ये था चेंज इन कलर। इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ना ध्यान रखोगे चलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद एक नोट पॉइंट है हमारे पास कि व्हेन यू लिफ्ट अ स्लाइस ऑफ एप्पल, पोटैटोज या ब्रिंजाल, दे एक्वायर ब्राउन कलर्ड लेयर। आप लोग घर में देखे होंगे क्या चीज, जब मम्मी सब्जियां बनाती तो उस समय क्या होता है कि जैसे ही आप एप्पल को काटोगे या पोटैटोज को काटोगे या फिर बैगन को काटोगे, काटने के बाद उसको थोड़ा समय के बाद देखना ऊपर वाला जो व्हाइट था उसका रंग चेंज हो जाता है और चेंज होके ब्राउन कलर का हो जाता है। कभी ध्यान किए हो कि जब हम पोटैटोज को या फिर हम एप्पल को या ब्रिंजल को जब हम कट करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका रंग हो जाता है ब्राउन कलर का। फिर उसके बाद दिस चेंज इन कलर ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस ऑन रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक एयर। ये रिएक्शन क्यों होता है ऐसा? आप भाई हमसे प्रश्न तो ये पूछोगे ना कि बताइए सर आखिर उसका कलर चेंज हो गया क्यों? तो उसका कलर चेंज इसलिए होता है क्योंकि ये वायुमंडल में जो एयर पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के एयर पाए जाते हैं। आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ोगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियोन, फ्लोरीन, कितना प्रकार का गैस पाया जाता है। उस गैस के कारण इसमें क्या होती है, इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर हो जाता है। तो ये जीके आपसे पूछे जाएगी और आपको बताना है। आप फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम मिलेंगे नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक और कमेंट करके बताइएगा, हमको लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और उसके बाद नए क्लास के साथ फिर मिलेंगे। अभी और रिएक्शन पढ़ना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।